पहले तुम्हारी माँ यहाँ आकर हम सबको जलील करके चली गई है, अब तुम आ गए यहाँ पे तमाशा करने के लिए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बाप की गलती की सजा हमें क्यों दे रहे हो तुम? दूंगा, क्योंकि मैं झूठी औरत का बेटा हूं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बंद करो अपनी बकवास। निकलो यहाँ से, मैं कहता हूं निकलो यहाँ से। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार मोड पे आ चुका है। ड्रामे के रिव्यूज शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा शबरेज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती, क्योंकि ना वो अपनी फैमिली को लेके आते रिश्ते के लिए, और ना ही वो कॉल रिसीव कर रहे होते, ना मैसेज का रिप्लाई दे रहा होता। फिर बार बार उसके कॉल करने की वजह से वो उसकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। वो अपनी मोहब्बत की तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अपनी माँ बाप को नहीं मना सकता है, इसलिए वो मेरा की कॉल भी रिसीव नहीं करता। मेरा का बाबा मेरा से बिल्कुल बातचीत बंद कर चुका होता है। मेरा सर रात सोचती रहती है कि मैं अब क्या करूं। आखिरकार सुबह मेरा कहती कि मैं फाद के रिश्ते के लिए राज़ी हूं, आप लोग उन्हें हाँ कर दे, मैं शादी से बिल्कुल राज़ी और खुश हूं। उसकी माँ और उसकी बहन बहुत ज़्यादा हैरान होती है। उसकी बहन तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि कल तक तो ये शबरेज की मोहब्बत का नारा लगा रही थी, और आज वो फाद के लिए कैसे मान गई। आखिरकार वो खुश भी होते, क्योंकि अगर मेरा की शादी हो गई तो अब उसकी बारी थी। मेरा यूनिवर्सिटी में जाके पता करते शायद शबरेज यूनिवर्सिटी आए हो, लेकिन सब लोग कहते हैं शबरेज तो यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रहा और कॉल भी किसी की रिसीव नहीं कर रहा। मेरा अपने दोस्त कहती तुम पता करो शबरेज कहाँ है। शबरेज मियाँ ने तो खुद को कमरे में बंद किया होता, क्योंकि वो तो और कुछ कर भी नहीं सकता था। अपने माँ बाप को जो मनाने का तरीका था उसके बाद वो भी ख़त्म हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुका, लेकिन उसकी माँ बाप अभी तक नहीं मान रहे थे। आखिरकार उसने फैसला किया मैं खुद को कमरे में ही बंद कर लूँ, क्योंकि इसके अलावा तो उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। उसके भैया और भाभी के समझाने के बाद वो कमरे से बाहर तो निकलते हैं और सीधा अपने बाप के ऑफिस में आते हैं और कहते कि मेरे साथ चले और मेरा का रिश्ता मांगे। उसका बाप पहले तो हैरान होता है, कहते तुम पागल हो गए, मैं और उस लड़की से तुम्हारी शादी तो किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। अगर मैंने करनी होती तो मैं काफ़ी पहले रिश्ता मांग चुका होता। शबरेज खुद को इतना बेबस महसूस करते हैं कि शायद वो दुनिया का मिस्कीन और बेबस इंसान हो। एला ने अभी तक खुद को कमरे में बंद किया होता है, अपनी मंगनी के टूटने का शौक अभी तक मना रही होती है। उसकी माँ समझाती है बेटा तुम कमरे से बाहर निकलो, बाहर जिम जाओ, खुद को रिलैक्स करो। तुम्हारी आंटी ने तुम्हें कहा है ना तुम ही उसके घर की बहू बनोगी और शबरेज की बीवी तुम ही बनोगी। लेकिन आगे से एला कहती अभी तक तो शबरेज ने मुझसे माजरत नहीं की और तो और सॉरी का मैसेज तक नहीं किया। शबरेज के माँ बाप रिश्ते लाने के लिए जब तक नहीं मान दे तो शबरेज सीधा खुद ही आ जाते हैं। मेरा के बाप से कहते अंकल मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं अपने माँ बाप को राज़ी करके ले आऊँगा। जब मेरा के बाप को लगता है कि ये तो वो शबरेज है जो मेरी बेटी से मोहब्बत करते, उससे गुस्सा आ जाते हैं और वो कहते तुम जैसे अमीरजादे लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ अयाशी के लिए और टाइम पास के लिए ही पसंद करते, शादी नहीं करते। शबरेज बहुत ज़्यादा खुद को मस्कीन दिखाते हुए कहते कि अंकल प्लीज़ मुझे टाइम दे दें। तो उसका बाप कहते कि मैंने तुम्हें एक दिन का टाइम दिया था, तुम अपने माँ बाप को नहीं ला सके तो इसमें हमारी क्या गलती, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, यहाँ से दफा हो जाओ। शबरेज का बाप जब ऑफिस से घर आते तो वो बॉ कहते शबरेज का दोस्त, उसकी माँ कहती शबरेज तो घर नहीं है। तो उसके बड़ा भैया कहते अगर आप लोग उसकी बात मान ले तो क्या हो जाएगा। उसकी माँ कहती कि पहले ही हम लोग तुम्हारी बात मान चुके, एक मामूली सी लड़की घर में ला चुके और दूसरी मामूली लड़की घर नहीं लाना चाहते। तो उसकी भाभी कहती है बार बार मेरा नाम क्यों लेते हैं आप लोग। मेरा शबरेज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसका कोई अता पता नहीं होता। वो अपने दोस्त से कॉल करके पता करती है तुम्हें कुछ पता चला है या नहीं। तो उसकी दोस्त कहती है मुझे फ़िलहाल तो कुछ नहीं पता चला। मेरा घर में आती है तो उसकी माँ बाप घर आ चुके होते हैं, वो फाद के रिश्ते के लिए हाँ कर चुके होते हैं, शादी की डेट फिक्स हो चुकी होती है। तो उसकी बहन तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है मेरी तो इकलौती बहन है, मैं तो इसकी शादी पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करूँगी। लेकिन मेरा की तो सांस अटकने लगती है, क्योंकि वो तो शबरेज से इतनी मोहब्बत करती है कि किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। इधर शबरेज भी घर छोड़ने का फैसला कर चुका था। वो और माँ बाप से कहते हैं कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, अगर मेरी शादी मेरा से नहीं होगी तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ही मेरी खुशी है।
है। तो उसका बाप कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहते हैं मैं हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, कभी आप लोग अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा, आप लोग अपनी बेटे की जुदाई का शोक मनाते रहिएगा। उसका बाप आखिरकार कहते कि तुम्हें घर छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारा रिश्ता मेरा के घर मांगने ज़रूर जाएंगे। उसका भैया भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी भाभी भी, लेकिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती, कहती मैं उनके गरीबों के घर नहीं जाऊँगी। उसका बाप कहते तुम्हें किसने कहा कि जाओ वहाँ रिश्ता मांग के, तुम जाके उनके घर बेइज्जती करके वापस आ जाओ। शबरेज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सीधा यूनिवर्सिटी आते हैं और मेरा से कहते मेरे माँ बाप अब राज़ी हो गए हैं, लेकिन आगे से मेरा कहती है लेकिन अब हमारी शादी नहीं हो सकती, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो तुम एक बार छोड़ के चले जाओ, तुम वापस हो तो मैं तुम्हें मिल जाऊँगी। मैंने फाद के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। तो शबरेज कहते तुम सिर्फ मेरी हो, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगा, अगर तुम्हारी किसी से और से शादी हुई तो मैं उसकी जान ले लूँगा। आखिरकार शबरेज की माँ अपने बेटे की खुशी के लिए मेहरा का रिश्ता मांगने आ ही जाती है। तो मेहरा की बहन जब दरवाज़ा खोलती तो देखती अजनबी औरत उनके घर पे आई हुई, तो वो पूछते आप कौन है? तो आगे से शबरेज की माँ कहती है पहले मुझे अंदर तो आने दो, फिर मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। वो आगे अंदर आके कहती है मुझे तो मेहरा से मिलने, मेरा तो पहले ही घबराई होती क्योंकि शबरेज उसे बता चुके मेरी मम्मा आने वाली है। मेहरा का बाबा कहते हैं मोहतरमा आपको किससे मिलना है? तो मैं शबरेज की माँ कहती मुझे तो मेरा नाम की लड़की से मिलना है जिसने मेरे बेटे को फंसाया हुआ है। आपकी बेटी जिस चांद की तमन्ना करी है वो इस घर पे तो उतरने वाला नहीं है, आपकी बेटी कभी भी मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी से अपने बेटे की रिश्ता तय कर दिया। आगे से मेरा बाबा भी कहते हैं कि हम लोग ने अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी, आपको भी इधर आने की जहमत करने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से तशरीफ लेके जा सकती हैं। व्यूअर्स आने वाली एपिसोड में शबरेज को पता चल जाता है उसकी माँ रिश्ता लेने नहीं बल्कि उन्हें बेइज्जत करने जाएगी। वो अपनी माँ से कहेगा मुझे शर्म आती कि मैं एक झूठी औरत का बेटा हूँ। व्यूअर्स आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार है, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे रिव्यूज देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ।